नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। आज की कथा है ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर की कथा। नर्मदा नदी भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। इस नदी को कण कण शंकर भी कहा जाता है। इस नर्मदा के तट पर जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है उसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए हैं और यहाँ स्वयं ब्रह्मा ने पहली बार ओम शब्द का उच्चारण किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका स्थान सबसे ऊपर है। इस ज्योतिर्लिंग के 2 रूप हैं और इन दोनों ही रूपों की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत कई महीनों तक भगवान शिव की उपासना की। विंध्य की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। विंध्य पर्वत चाहता था कि भगवान शिव उनके पास रहे और वहीं रहकर सदा संसार का कल्याण करते रहे, किंतु दूसरी ओर ऋषि, महर्षि, देवतागण उन्हें स्वयं से दूर नहीं करना चाहते थे। उनकी कठिन समस्या थी कि वो किसके साथ रहे, किंतु भगवान शिव तो किसी को निराश नहीं करते। विंध्य पर्वत ने जब अपनी इच्छा प्रकट की, भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग कर दी। एक का नाम ओमकारेश्वर पड़ा और दूसरे का नाम मामलेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की। यहाँ जाने के लिए भक्तों कोठनियों से होकर जाना पड़ता है। इन कोठनियों में बहुत अंधेरा तो रहता है, यहाँ सदा पानी भी भरा रहता है। भक्तों को इन पानी भरी कोठनियों में जाना पड़ता है। भगवान शिव के भक्त चने के दाल से पूजा करते हैं। ओमकारेश्वर के संबंध में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महान शिव भक्त अम्बरीश और मुस्कंद के पिता सूर्यवंश ने नर्मदा नदी के तट पर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है और उनके भक्ति में प्रसन्न होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ओमकारेश्वर शिवलिंग की ये विशेषता है कि मनुष्य द्वारा गढ़ा शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक है। और दूसरी विशेषता ये है कि ये मंदिर के शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति है। लोगों की मान्यता है कि ये पर्वत ही ओमकार के स्वरूप है। परिक्रमा के समय कई सारे मंदिरों के होने से पर्वत ओमकार के रूप होने की दिखाई देता है और इस ओमकार पर्वत पर बने ओमकार मंदिर चंद्र के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है इस मंदिर में शिव की मूर्ति के पास ही माता पार्वती का भी मूर्ति स्थापित है। ये शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तो है ही, साथ ही इसमें मामलेश्वर नाम भी जुड़ा है। हालांकि इसमें नाम नहीं है, दोनों के अस्तित्व भी अलग है। मामलेश्वर की मंदिर नर्मदा के दक्षिण में कुछ दूरी पर है, पर इन दोनों की गणना एक में ही की जाती है, क्योंकि दोनों भगवान शिव के ही रूप हैं। दोनों भक्तों को समान रूप से फल देते हैं। ओम नमः शिवाय।